वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे कौन सी डायरेक्शन में निफ्टी मूव कर सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा हमें? चार्ट से कि एग्जैक्टली ये जो क्लोजिंग है थर्सडे की, ये हमें बताएगी वीक क्लोजिंग है या स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि मंडे का मूव क्या होगा और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम देखेंगे। बट उससे पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया थर्सडे के दिन, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मॉर्निंग में मूव किया है, हमने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन इतना इजी मार्केट नहीं है। अभी आप देखो कि कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आप अगर ये 2-4 दिनों का भी मार्केट देखोगे तो आप देखो यहाँ पे एक दिन इतनी ज़्यादा बाइंग आई थी, सस्टेन किया था, फिर पैनिक सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? वी शेप रिकवरी हो गई, आज भी गैप अप करके ऊपर गया था और उसके बाद फिर से पैनिक सेलिंग आ गई, फिर से गिर गया। अब यहाँ पे ये बिहेवियर कुछ थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है मुझे, तो सोच समझ के ही मंडे ट्रेड करने पड़ेंगे हमें। तो पूरा एनालिसिस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम कैसे क्या करना है। हाँ, मैंने ट्रेड कहाँ प्लान किया वो भी बताता हूँ आपको। देखिए, एनालिसिस के हिसाब से क्लियर मैंने बताया था आपको कि जिस तरीके से वी शेप रिकवरी हुई है, हम यहाँ पे बाय साइड ही जाएंगे अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो। कुछ टारगेट्स भी मैंने ऊपर के साइड आपको बताए थे, जो कि सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट होते हुए हमें दिखे। अब मैंने ट्रेड प्लान कहाँ किया? ओपन हुआ मार्केट, ओपनिंग के बाद यहाँ पे पहले एक ऐसा एक ब्रेकआउट बनाया। लेकिन देखिए, कभी भी इतना अच्छा गैप अप होने के बाद मैं अग्रेसिवली नहीं जाता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ क्या सही में ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या फिर फेल हो रहा है। तो मुझे दिखा कि ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है और मैंने ट्रेड लिया सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की थी मंथली एक्सपायरी, तो इसीलिए मैंने सेंसेक्स का भी आपको एनालिसिस बताया था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के पास मैंने ट्रेड लिया, मार्केट बहुत देर सस्टेन किया, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टाइमिंग के साथ। देखिए 9:55 को मैंने क्लियरली शेयर किया था कि इस लेवल इस सेंसेस का चार्ट है। पहले मैंने कंफर्मेशन लिया, सस्टेन कर रहा है, उसके बाद बोला था कि यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट अगर आता है तो यहाँ पे बुलिश जा सकता है, और ये भी बताया था कि अगर नहीं आता है ब्रेकआउट तो फिर अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता था फिर ब्रेकआउट नहीं आया तो फेल भी हो जाए। इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल जब क्रॉस होती है तब ट्रेड लेने पड़ते हैं। तो जैसे ये लेवल क्रॉस हुई वो हमारा ट्रेड बना और लगभग इसको बुक किया। अगर आपको मैं दिखाऊँ, इसको इस लेवल पे बुक किया, ठीक है। ये मोमेंटम आया, आपको दिख रहा है, टाइमिंग देख सकते हो आप यहाँ पे। और बुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, आप देख लेना आज का सेंसेक्स का हाई यही है 77,800 के पास, यही से मार्केट पूरी तरीके से गिर गया। अगर हम यहाँ बुक नहीं करते तो ये पूरा जो मूव हमने कैच किया, जो भी 100-150 पॉइंट्स का प्रीमियम बढ़ा था, वो हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। इसलिए बुक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कल भी हमने जो ट्रेड प्लान किया था उसकी भी बुकिंग एग्जैक्ट टॉप पे की हमने। देखिए ये आज का है, ये कल का देखो आप, ये ब्रेकआउट के पहले ही मैंने शेयर कर दिया था। देखिए ये ब्रेकआउट आ रहा था कि बुलिश मूव आ सकता है, और ये आ गया ब्रेकआउट और हमने बुक किया यहाँ, और यही से मार्केट यहाँ पे निफ्टी गिर गया। तो एंट्री जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, प्रॉफिट बुक करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं लाइव मार्केट में सभी चीज़ें शेयर करता हूँ स्टूडेंट के साथ, कहाँ ट्रेड बन रहा है, कहाँ पे टारगेट्स बुक हो रहे हैं, सो दैट वो लर्न कर सके। ऐसा मैं कितना भी बताऊँ आपको, वो चीज़ें ध्यान में नहीं आती, लेकिन लाइव मार्केट में जब ऐसे सेटअप्स कैच करते हैं, हम बुकिंग करते हैं, तो फास्ट लर्न करते हैं, ठीक है। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स है उनके लिए एक्सेस है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। अगर जेन्युइनली आप लर्न करना चाहते हो, सही में आपको सीखना है, देखिए वीडियोस में भी मैं बहुत सी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन इन डेप्थ चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई गई है। इसमें कैसे एनालिसिस करना है, कैसे क्या यहाँ पे मार्केट में सेटअप्स बनते हैं, कितने टाइप के, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करनी है, सभी चीज़ें सिखाई है। और उसके साथ स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, सो दैट आप ऐसे फास्ट और लाइव मार्केट में लर्न कर पाओ, ठीक है। तो ये ट्रेड्स थे, अच्छा रहा यहाँ पे, ये भी दिन अच्छा रहा और ये भी दिन अच्छा रहा है। बट अब करना क्या है मंडे, क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट ने सेलिंग के बाद एक वीकनेस दिखा दी है। तो मेरा प्लान क्या है अब बताता हूँ आपको मैं 15 मिनट चार्ट पे। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का ओपन कर दिया। देखिए मुझे क्या लग रहा है अभी कि मार्केट ने यहाँ पे एक दिन गैप डाउन, फिर सेलिंग, उसके बाद भी बाइंग ट्राई की है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बाइंग नहीं थी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग सेलिंग है। तो ये एक वीकनेस का साइन है। और मुझे एक ट्रेंड लाइन छोटी सी दिख रही है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे तो आपको दिख जाएगी। ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो कि 24,200 के आसपास है, तो उसका भी ब्रेकडाउन होता हुआ मुझे दिख रहा है थोड़ा, मतलब फेलियर होता हुआ। एक ब्रेकआउट आया था, सस्टेन भी किया था थोड़ा 15-20 मिनट, और मार्केट उसके बाद नीचे आया है। तो ये ब्रेकडाउन मतलब एक ब्रेकआउट फेलियर भी लग रहा है। तो मेरा व्यू यही है कि मैं, अगर मार्केट फ्लैट या छोटा सा गैप अप भी ओपन होता है तो मैं सेल साइड के ट्रेड्स यहाँ पे मंडे के दिन प्लान करूँगा।
बाइंग कब करूँगा, मार्केट अगर फिर से ऊपर आता है, देखिए बार बार रेजिस्टेंस इन लेवल्स पे लिए, ये पूरा रेजिस्टेंस ढूंढ है, इसलिए बाइंग मुझे लगता है 24 to 20 ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है मार्केट मंडे ट्यूसडे जब भी करे, तो ये यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो होगा बाइंग करने के लिए। सस्टेन करे, ब्रेकआउट दे तो जाके बाइंग कर सकते हैं। मान लो मंडे गैप अप वगैरह हुआ, सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया, तो हम बाय कर सकते हैं। फिर एक कंटिन्यू होगी रैली, क्योंकि इतनी पैनिक सेलिंग के बाद भी अगर ये लेवल क्रॉस होती है तो रैली बहुत लंबी आ सकती है। तो बड़े टारगेट्स भी आप प्लान कर सकते हो। 1:4 का तो एक मिनिमम टारगेट रख ही सकते हो, ठीक है। बाकी टारगेट्स ओपन है, क्योंकि रैली कहाँ तक आएगी हमें भी नहीं पता, तो हम ट्रेल करते करते रन करेंगे। लेकिन ये सिनेरियो कब का है, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये वीकनेस देख के मुझे लग रही है कि फ्लैट या गैप अप होता है छोटा सा भी, तो सेल साइड जा सकता है मार्केट, सेलिंग आ सकती है। मैं तो एक ही चीज़ का वेट करूंगा इन लेवल्स के आसपास, कि कोई ब्रेकआउट बने और ब्रेकआउट फेल हो, ठीक है। ब्रेकआउट फेल हो तो जाके मैं सेलिंग करूंगा, या फिर मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे सपोर्ट्स बनाए और सपोर्ट्स के आसपास होल्ड करके ब्रेक डाउन दिया, ये वीकनेस का साइन होता है। कोई सपोर्ट बना रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है, बार बार हैमर करके नीचे आ रहा है, तो जैसे ब्रेक डाउन होता है हम पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि नीचे मुझे यहाँ पे 23,950 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, 950 के आसपास। और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 23,670 एक सपोर्ट है, तो ये लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा व्यू है, फ्लैट है, गैप अप होता है, ब्रेकआउट फेल होता है या कोई वीकनेस दिखाता है, मैं सेलिंग करूंगा। एक ही चीज़ का ध्यान रखना, गैप डाउन के बाद भी हम सेलिंग ही कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट पे सीधा, क्योंकि मार्केट वीक है। मान लो सेलिंग डाउन साइड ही ओपन हुआ तो सपोर्ट पे थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस बैक आते हैं, तो इसलिए सपोर्ट पे पुट मत लेना। एक तो सपोर्ट के ऊपर ओपन हो, कुछ सेटअप बने, ब्रेकडाउन बने, तब हम पुट लेंगे। सपोर्ट के ऊपर ओपन हो मतलब सपोर्ट को टेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जाके हम टेस्टिंग के टारगेट के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सपोर्ट पे ओपन होता है तो थोड़ा वेट करो, मार्केट जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा, सस्टेन करेगा और ब्रेक डाउन देगा, तब हम ट्रेड लेंगे। कोई भी सपोर्ट हो उसके नीचे सस्टेन करना मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़, अगर मार्केट मान लो सपोर्ट पे, ये सपोर्ट लेवल पे अगर बाउंस लेता है, तो पहले ही की सपोर्ट है, चलो बाउंस लिया है तो कॉल लेना, ऐसा नहीं है। पहला अगर सपोर्ट होता है तो वेट करो, अगर सेकंड टाइम फिर से ऐसा बना रहा है, मतलब सपोर्ट्स के ऊपर सपोर्ट्स, तो जाके बाइंग कर सकते। अदरवाइज क्या होता है ना कि एक बाउंस बैक आता है और फिर फेलियर आता है, क्योंकि सपोर्ट उनका रिएक्शन दिखाता है सिर्फ, सपोर्ट लेवल का काम ही यही होता है। तो अगर बाइंग में कन्वर्ट होता है ट्रेंड तो ही बाइंग करो, अदरवाइज सेलिंग करो। तो समझ गए क्या करना है, देखिए। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल सा चीज़ है, बाइंग करने के लिए तो 220 का लेवल मुझे क्रॉस होकर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी यहाँ कहीं भी ब्रेकआउट फेलियर या फिर वीकनेस आती है तो सेल कर सकते हैं, कहीं पे भी सपोर्ट के पहले पहले कहीं पे भी चांस मिले हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, बाउंस आ सकता है, इसलिए सपोर्ट के नीचे जाएगा तभी सेल करो। अगर सपोर्ट पे अगर अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, कंटिन्यू हायर है हायर लो, तो जाके बाइंग में हम बैठ सकते हैं, ठीक है। इतना ही सिंपल सा एनालिसिस है, एक दो ही लेवल है, सिर्फ सिनेरियो ध्यान रखो कहाँ ओपन होता है और कैसे बिहेव कर रहा है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं लाइव मार्केट में ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। देखिए, एनालिसिस अच्छा लगता है, कुछ लर्निंग मिलते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स बहुत कम लोग करते हैं यहाँ पे, लाइक करिए, कमेंट करिए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कुछ चेंजेस करने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।